हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विथ युवराज यूट्यूब चैनल। आपका लर्न इंग्लिश विथ युवराज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, टुडे वी विल फिल प्रैक्टिस टेस्ट पेपर थर्ड ऑफ क्लास फिफ्थ। आज हम क्लास फिफ्थ के प्रैक्टिस टेस्ट पेपर थर्ड को फिल करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज और ट्रांसलेशन की वीडियो अलग अलग डालता हूँ, तो उसे आप प्ले लिस्ट पर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस टेस्ट पेपर थर्ड। नोट, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ओरल, अभी हम ओरल टेस्ट देंगे। फर्स्ट, रिसाइट 6 लाइन्स ऑफ पोएम यू हैव रीड। हमें पोएम की 6 लाइन पढ़ना है जो कि आपने पढ़ी है। सेकेंड, रीड द पैसेज गिवन बिलो। हमें ये पैसेज पढ़ना है। प्रिंस सिद्धार्थ वॉज वॉकिंग थ्रू द गार्डन ऑफ हिज पैलेस। राजकुमार सिद्धार्थ अपने महल के बागीचे में घूम रहे थे। He was pleased to see flowers blooming, butterflies fluttering their wings. उन्हें खिले फूलों को देखकर और तितलियां उनके पंख फड़फड़ा रही हैं देखकर उन्हें बहुत आनंद आता था। थर्ड, लिसन दी सेंटेंसेस केयरफुली एंड राइट। हमें इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ना है और लिखना है। बाबूजी वॉज अगेन इन जेल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द फ्रीडम स्ट्रगल। बाबूजी फिर से जेल में थे। फ्रीडम स्ट्रगल मीन्स स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट, भाग लेने के लिए। दिस टाइम हिज सन फेल इल। इस बार उनका बेटा बीमार हो गया। रिटर्न, अब हमको रिटर्न पेपर देना है, टेस्ट देना है, लिखित टेस्ट देना है। क्वेश्चन फर्स्ट, ए आंसर एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग। में इनमें से कोई 6 लिखना है। ये रहे आपके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट, ए आंसर एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कोई भी 6 करना है। फर्स्ट, वेयर डिड सिद्धार्थ फाइंड द वुंडेड स्वान। सिद्धार्थ को घायल हंस कहाँ मिला। आंसर, सिद्धार्थ फाउंड द वुंडेड स्वान इन द गार्डन ऑफ हिज पैलेस। सिद्धार्थ को घायल हंस उनके महल के बागीचे में मिला। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट डिड नरेन डू व्हेन द मंकीज फॉलोड हिम। नरेन ने क्या किया जब बंदरों ने उसका पीछा किया। आंसर, नरेंद्र इंक्रीज्ड हिज पेस एंड फाइनली स्टार्टेड रनिंग। नरेन ने अपनी गति बढ़ाई और अंततः वह दौड़ने लगा। क्वेश्चन थर्ड, व्हेन डू वी सेलिब्रेट दिवाली। हम दिवाली कब मनाते हैं। आंसर, वी सेलिब्रेट दिवाली इन द मंथ ऑफ कार्तिक। हम दिवाली कार्तिक मास में या कार्तिक के महीने में मनाते हैं। क्वेश्चन 4, व्हाट इज अ मल्टीमीडिया लेसन। मल्टीमीडिया लेसन क्या है। आंसर, मल्टीमीडिया लेसन यूजेस ऑडियो विजुअल इफेक्ट along with a chance for children to work on them and find the correct answer. मल्टीमीडिया लेसन ऑडियो विजुअल इफेक्ट का उपयोग करता है, साथ ही साथ वह बच्चों को उस पर काम करने का मौका और सही उत्तर ढूंढने का मौका देता है। क्वेश्चन 5, व्हेन डिड लाल बहादुर शास्त्री बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मीन्स प्रधानमंत्री कब बने। आंसर, लाल बहादुर शास्त्री बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1964। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्राइम मिनिस्टर मीन्स प्रधानमंत्री 1964 में बने। 6, हाउ मेनी मंथ्स हैव 31 डेज। 31 दिन कौन कौन से महीनों में होते हैं। आंसर, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। क्वेश्चन 7, हाउ वॉज लाल बहादुर शास्त्री ऑनर्ड फॉर हिज सर्विसेज टू द नेशन। लाल बहादुर शास्त्री को राष्ट्र की सेवा के लिए कैसे सम्मानित किया गया। आंसर, लाल बहादुर शास्त्री वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न इन 1966 आफ्टर हिज डेथ फॉर हिज सर्विसेज टू द नेशन। लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में भारत रत्न मिला उनके मृत्यु के बाद राष्ट्र की सेवा के लिए। बी, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें इन प्रश्न के कोई भी 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। ये रहे आपके प्रश्न उत्तर। बी, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द पोएम माई डॉग। आपको माई डॉग पोएम से क्या संदेश मिलता है। आंसर, द डॉग इज अ फेथफुल एंड लवली पेट एनिमल। कुत्ता एक वफादार और प्यारा पालतू जानवर है।
क्वेश्चन सेकंड, हु वोक अप द सीड, बीज को किसने जगाया? आंसर, द रेन ड्रॉप्स एंड सनलाइट वोक अप द सीड, बारिश की बूंदों और धूप ने बीज को जगाया। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज द सिंपलेस्ट वे टू शो ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड, भगवान को सम्मान दिखाने का सबसे सरल तरीका क्या है? आंसर, प्रेयर इज द सिंपलेस्ट वे टू शो ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड, भगवान को सम्मान दिखाने का सबसे सरल तरीका प्रार्थना है। क्वेश्चन फोर्थ, विच फ्लावर्स आर मेंशन्ड इन द पोएम स्प्रिंग इज कमिंग, स्प्रिंग इज कमिंग पोएम में कौन से फ्लावर्स को, कौन से फूलों को मेंशन किया मीन्स बताया है? आंसर, पेंसीज, लिलीज एंड डैफोडिल्स फ्लावर्स आर मेंशन्ड इन द पोएम स्प्रिंग इज कमिंग, स्प्रिंग इज कमिंग पोएम में पेंसीज, लिलीज और डैफोडिल्स फ्लावर्स को दर्शाया है। क्वेश्चन 5, व्हाट इज अ नेस्ट मेड ऑफ, एक घोंसला किसका बना होता है? आंसर, अ नेस्ट इज मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड फेदर, एक घोंसला घास और पंखों का बना होता है। क्वेश्चन सेकंड, डू एज डायरेक्टेड, निर्देशानुसार करना है। फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन, सही प्रपोजिशन भरना है। फर्स्ट, द शिप सेल्स अक्रॉस द सी, मीन्स जहाज समुद्र पार जाते हैं। सेकंड, द कैट जंप्ड, ऑन आएगा यहाँ पर द टेबल, बिल्ली मेज पर कूदी। थर्ड, द ट्रेन लीव्स एट प्रपोजिशन आएगा 5 o'clock, ट्रेन 5 बजे निकलती है या फिर ट्रेन 5 बजे रवाना होती है। फोर्थ, आई लिव डैश इंदौर, यहाँ आएगा इन, मैं इंदौर में रहता हूँ। सेकंड, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, हमें इन सेंटेंस को पंचुएट करना है। फर्स्ट है, दिया हैज टेकन टी, दिया ने चाय पी ली, यहाँ पर फर्स्ट लेटर जो रहता है वह कैपिटल होता है, तो यहाँ पर हमने दिया का डी कैपिटल बना दिया, लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। सेकंड, नेहा, रीता एंड आसमा वर इन द गार्डन, नेहा, रीता और आसमा गार्डन में थी, यहाँ पर नेहा का एन कैपिटल होगा क्योंकि वो एक नेम है और फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। रीता का आर कैपिटल होगा क्योंकि यह एक नेम है, और दो नाम एक साथ नहीं आते इसलिए यहाँ पर कॉमा भी आएगा। एंड आसमा का ए कैपिटल क्योंकि ये भी आसमा एक नेम है। वर इन द गार्डन, नेहा, रीता और आसमा गार्डन में थी, यहाँ फुल स्टॉप भी आएगा। थर्ड, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग पोलाइट एक्सप्रेशंस, हमको इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है विनम्र भाव का उपयोग कर कर। विनम्र भाव जैसे एक्सक्यूज़ मी, थैंक यू, वेलकम। तो यहाँ पर फर्स्ट है, यहाँ पर एक्सक्यूज़ मी आएगा, एक्सक्यूज़ मी सर, जब भी हम किसी से कुछ पूछते हैं किसी को डिस्टर्ब करके तो वहाँ एक्सक्यूज़ मी आता है। एक्सक्यूज़ मी सर, कैन यू शो मी द वे टू स्कूल, माफ़ करना सर, क्या आप मुझे स्कूल का रास्ता बता सकते हैं। सेकंड, नाउ आई शैल फाइंड इट आउट, यहाँ आएगा थैंक यू, जब भी हम किसी को धन्यवाद करते हैं तो थैंक यू आएगा, उसने हमारी हेल्प की, अब हम उसको धन्यवाद देंगे। थैंक यू, नाउ आई शैल फाइंड इट आउट, आपका धन्यवाद, अब मैं इसे खुद ढूंढ लूँगा। फोर्थ, फ्रेम क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टेटमेंट्स, हमें यहाँ स्टेटमेंट दिए गए हैं उनसे क्वेश्चन बनाना है। फर्स्ट है, कल्पना चावला वॉज एन एस्ट्रोनॉट, कल्पना चावला एक एस्ट्रोनॉट थी। तो यहाँ पर जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तब जो हेल्पिंग वर्ब रहती है वह पहले आ जाती है और सब्जेक्ट बाद में। यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है वॉज। सेकंड, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है कल्पना चावला तो हमने लिख दिया एन एस्ट्रोनॉट, यहाँ पर एन फिर एस्ट्रोनॉट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या कल्पना चावला एक एस्ट्रोनॉट थी? सेकंड, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में उगता है, यहाँ पर फिर से हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया गया है जैसा फर्स्ट सेंटेंस में किया गया था। पहले हमको टेंस फाइंड करना होगा। टेंस क्या है इसमें? द सन राइजेज इन द ईस्ट में टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब हमको पता है डू डज होती है। डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है और डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। यहाँ पर देखिए द सन राइजेज इन द ईस्ट है, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लगेगा, यहाँ पर हमने डज लगा दिया। फिर सब्जेक्ट द सन, तो यहाँ द सन लिख दिया। राइज, जब भी
प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने देखा होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस लगता है। यहाँ पर एस या ई एस लगा हुआ है, लेकिन हम उसे इंटेरोगेटिव या फिर नेगेटिव बनाते हैं तब एस या ई एस हट जाता है, इसलिए हमने यहाँ राइज लिख दिया, इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्या सूरज पूर्व में उगता है। फिफ्थ, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द गिवन एडजेक्टिव। हमें एडजेक्टिव दिए गए हैं, उनका उपयोग हमको सेंटेंस में करना है उनकी सुपरलेटिव डिग्री लगाकर। फर्स्ट है ब्यूटीफुल, सेकंड है फेथफुल। फर्स्ट, द ताज इज द, यहाँ आ जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट। जो ताज है वह सबसे सुंदर स्मारक है, इसलिए ब्यूटीफुल की सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट ब्यूटीफुल, फेथफुल की भी मोस्ट फेथफुल। सेकंड, द डॉग इज द मोस्ट फेथफुल एनिमल। कुत्ता सबसे वफादार जानवर होता है। क्वेश्चन थर्ड, फर्स्ट, मेक नाउन्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। हमें इन वर्ड से नाउन बनाना है। फर्स्ट है टीच, मीन्स पढ़ाना, और इसका जब हम नाउन बनाएंगे तब हो जाएगा टीचर, क्योंकि पढ़ाना होता है टीच और पढ़ाने वाला वो होता है टीचर। सेकेंड है लर्न, मीन्स याद करना, याद करने वाला लर्नर। डांस, नाचना, नाचने वाला डांसर। रन, दौड़ना, दौड़ने वाला रनर। सेकेंड, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद द मीनिंग। हमें इन वर्ड को इनके मीनिंग के साथ मैच करना है। फर्स्ट वर्ड है फ्रीज, इसका मीनिंग होता है अकड़ना या जमना। इसका मीनिंग हो जाएगा स्टॉप मूविंग सडनली, अचानक से हिलना बंद कर देना। इधर मैच कर देंगे और फर्स्ट लिख देंगे। सेकेंड है स्ट्रगल, स्ट्रगल का मीनिंग होता है संघर्ष करना। इसका हो जाएगा टू ट्राई वेरी हार्ड टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए बहुत कड़ी कोशिश करना। सेकेंड। थर्ड है टीयर, मीन्स फाड़ना, टू कट इनटू पीसेज, टुकड़ों में काट देना। इंसिस्ट मीन्स आग्रह करना, इसका होगा टू डिमांड दैट समथिंग मस्ट हैपन, किसी चीज को मांगने के लिए आग्रह करना जो जरूर ही होगा। क्वेश्चन 4, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड पंकज। हमें अपने दोस्त पंकज को एक लेटर लिखना है, इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर प्रिपरेशंस फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन। हमें उसे आप प्रिपरेशन के लिए इन्फॉर्म करना है, बताना है, तैयारी के लिए सूचित करना है आने वाले परीक्षा के लिए। और या फिर आप राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर सीकिंग परमिशन इन गो फॉर अ पिकनिक, या फिर आप एक अपने हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिख सकते हैं पिकनिक पर जाने की परमिशन के लिए। मैं दोनों बता देता हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। ये रही आपकी एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर, सेंटर सारस पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, गंज बासुदा, डिस्ट्रिक्ट विदिशा, मध्य प्रदेश। आप अपने स्कूल का, अपने शहर का, अपने डिस्ट्रिक्ट का और अपने स्टेट का नाम लिख सकते हैं। सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर सीकिंग परमिशन टू गो फॉर अ पिकनिक, पिकनिक पर जाने के लिए अनुमति लेने के लिए एक प्रार्थना पत्र। Respected sir, I beg to state that I am a student of class 5th in your school. I am going for a picnic with my whole family. Kindly grant me permission to go for a picnic. मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 5 का छात्र हूँ। मैं अपने पूरे परिवार के साथ पिकनिक पर जा रहा हूँ। कृपया मुझे पिकनिक पर जाने की अनुमति दीजिए। थैंक यू, योर ओबीडेंटली XYZ। यहाँ पर आप अपना नेम, क्लास लिख सकते हैं। ये रहा आपका लेटर। गंज बासुदा, वार्ड नंबर 5, डियर फ्रेंड पंकज, आई एम फाइन हियर एंड होप द सेम फॉर यू। मैं यहाँ पर ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आई एम इन्फॉर्मिंग यू दैट माई एग्ज़ाम्स आर कमिंग। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। आई विल बी प्लीज इफ़ यू शेयर एग्ज़ाम प्रिपरेशन टिप्स विथ मी। मुझे खुशी होगी यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कुछ टिप्स मेरे साथ शेयर करेंगे। एंड आई कैन ईज़िली, और मैं आसानी से पास एग्ज़ाम्स विथ योर टिप्स, और मैं आसानी से एग्ज़ाम्स को आपकी टिप्स के साथ पास कर लूँगा। रेस्ट इज़ ओके।
My regards to uncle and aunt and love to your little brother Sachin. मेरे रिगार्ड्स मीन्स अंकल और आंटी को मेरा सादर प्रणाम और छोटे भाई सचिन के लिए प्यार। योर्स बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड। यहाँ आप अपना नाम लिख दीजिए। क्वेश्चन 5, राइट 5 सेंटेंसेस ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। हमें किसी एक पर 5 सेंटेंस लिखना है। मैं तीनों लिखवा देता हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। ये रहा हमारे स्कूल का ऐसे। फर्स्ट, द नेम ऑफ माई स्कूल इज सेंट सारिस पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल। मेरे स्कूल का नाम सेंट सारिस पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। सेकेंड, इट हैज़ अ बिग प्ले ग्राउंड। इसमें एक बड़ा खेल का मैदान है। थर्ड, देयर आर 40 रूम्स। इसमें 40 कमरे हैं। फोर्थ, देयर आर 2000 चिल्ड्रन इन माई स्कूल। मेरे स्कूल में 2000 बच्चे हैं। फिफ्थ, माई स्कूल हैज़ अ बिग लाइब्रेरी। मेरे स्कूल में एक बड़ी पुस्तकालय है। नेक्स्ट, माई फ्रेंड। फर्स्ट, माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज़ प्रशांत। मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम प्रशांत है। यहाँ आप अपने फ्रेंड का भी नाम लिख सकते हैं। सेकेंड, ही इज़ माई क्लासमेट। वह मेरा सहपाठी है। थर्ड, ही इज़ रेगुलर एंड पंचुअल। वह नियमित और समयनिष्ठ है। फोर्थ, ही इज़ ऑल्सो माई नेबर। वह मेरा पड़ोसी भी है। फिफ्थ, आई लव माई फ्रेंड सो मच। मैं अपने दोस्त से बहुत प्यार करता हूँ। नेक्स्ट है द काऊ। फर्स्ट, द काऊ इज़ अ पेट एनिमल। गाय एक पालतू पशु है। सेकंड, इट हैज़ मैनी कलर्स। इसके बहुत से रंग होते हैं। थर्ड, इट हैज़ 4 legs एंड अ लॉन्ग टेल। इसके 4 पैर और एक लंबी पूँछ होती है। फोर्थ, इट गिव्स अस मिल्क। यह हमें दूध देती है। फिफ्थ, इट्स मिल्क इज़ यूज्ड टू मेक स्वीट्स। इसका दूध मिठाइयाँ बनाने में उपयोग किया जाता है। सिक्स्थ, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। इस हमें ये पैसेज ध्यान से पढ़ना है और इसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उसे पूरा करना है। ट्रीज आर वेरी यूजफुल टू अस। पेड़ हमें बहुत उपयोगी होते हैं। दे आर कॉल्ड द ग्रीन गोल्ड। उन्हें हरा सोना कहा जाता है। ट्रीज गिव अस कूल एंड रिफ्रेशिंग शेड। पेड़ हमें ठंडी और ताजगी वाली छाया देते हैं। दे गिव अस फ्रूट्स टू ईट एंड फायरवुड टू बर्न। वे हमें फल खाने के लिए और लकड़ियाँ जलाने के लिए देते हैं। वी बिल्ड हाउसेज एंड मेक फर्नीचर विथ द वुड ऑफ ट्रीज। हम घर बनाते हैं, घर और फर्नीचर बनाते हैं पेड़ों की लकड़ियों से। देयर आर सम मेडिसिनल प्लांट्स विच आर यूज्ड टू प्रिपेयर मेडिसिन्स। कुछ दवाइयों वाले पौधे होते हैं जिन्हें दवाइयाँ बनाने में उपयोग किया जाता है। दे ऑल्सो गिव अस थिंग्स लाइक पेपर, रबर एंड ऑयल एक्सेट्रा। वे हमें पेपर, रबर और ऑयल आदि जैसी चीज़ें भी देते हैं। Moreover, they supply us to most important necessities of life, oxygen and food. इसके अलावा वे हमारी जीवन की 2 सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताएं की आपूर्ति करते हैं, ऑक्सीजन और खाने की। They protect our environment from getting polluted. वे हमारे एनवायरनमेंट को प्रदूषित होने से बचाते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाते हैं। ट्रीज कॉज रेनफॉल टू। पेड़ वर्षा भी कराते हैं। दे मेक द एयर कूल एंड दिस कूल एयर मेक्स द रेन क्लाउड्स प्रोड्यूस रेन। वे हवा को ठंडा कर देते हैं और ठंडी हवा वर्षा के बादलों को वर्षा कराती है। ट्रीज प्रिवेंट सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश अवे एंड चेक द सॉइल इरोजन। पेड़ मिट्टी को धुलने से बचाते हैं और जो मिट्टी का कटाव होता है उसे रोकते हैं। दे चेक द फ्री फ्लो ऑफ वाटर एंड देयर रूट्स होल्ड द सॉइल टुगेदर। वे पानी के मुक्त बहाव को रोकते हैं और उनकी जड़ें मिट्टी को एक साथ रखती है। दे हैव टू प्रिवेंट सडन फ्लड्स। वे अचानक आने वाली बाढ़ों को भी रोकते हैं। दे रिफ्रेश अवर आइज एंड अवर माइंड्स। वे हमारी आँखों और हमारे मन को रिफ्रेश कर देती है, ताज़ा कर देती है। अब क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट, व्हाट इज़ नोन एज ग्रीन गोल्ड। हरा सोना किसे कहा जाता है या किसको हरे सोने के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप व्हाट की जगह सिर्फ ट्रीज लिख सकती हैं और क्वेश्चन मार्क की जगह पॉइंट। ट्रीज इज नोन एज
ग्रीन गोल्ड, यहाँ आर आएगा। ट्रीज आर नोन एज ग्रीन गोल्ड, पेड़ों को हरा सोना कहा जाता है। सेकेंड, व्हाट आर द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेसेसिटीज ऑफ लाइफ दैट ट्रीज सप्लाई अस। जिंदगी की दो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताएं क्या हैं जो पेड़ हमें प्रदान करते हैं। यहाँ पर सिर्फ आप लिख सकते हैं ऑक्सीजन एंड फूड, ऑक्सीजन और खाना। थर्ड, हाउ डू ट्रीज हेल्प टू कॉज रेनफॉल। पेड़ वर्षा कराने में कैसे मदद करते हैं। तो यहाँ पर हम टिक करेंगे, दे मेक द एयर कूल एंड दिस कूल एयर मेक्स द रेन क्लाउड्स प्रोड्यूस रेन। आंसर नंबर थर्ड। वे हवा ठंडी करते हैं और ठंडी हवा वर्षा कराने वाले बादलों को वर्षा कराती है, बादलों से वर्षा कराती है। फोर्थ, राइट 3 एडवांटेजेस ऑफ ट्रीज। हमें पेड़ों के 3 एडवांटेज को लिखना है। यहाँ पर फर्स्ट हम लिख सकते हैं, फर्स्ट थिंग, वी यूज देम टू प्रिपेयर मेडिसिन। सेकेंड, यहाँ स्पेस है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सेकेंड, दे गिव अस ऑक्सीजन एंड फूड एक्सेट्रा। वे हमें ऑक्सीजन और खाना देते हैं, आदि चीज़ें भी देते हैं जैसे कि पेपर, ऑयल और रबर। थर्ड, यहाँ हम लिख रहे हैं दे ऑल्सो कॉज रेनफॉल। वे वर्षा भी कराते हैं। ओके फ्रेंड्स, so we have completed the practice test paper 3rd of class 5th. If you liked it, so please like, share and subscribe. Bye bye, have a nice day.